आज की इस न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं ना ट्रेडिंग का प्लान बनाने वाला हूं। देखो, कोई भी काम आप कर रहे हो ना, बिना प्लानिंग के आप कर ही नहीं सकते हो। जब तक आप प्लान नहीं करोगे ना, तो आप उस काम को इजीली वे में नहीं कर सकते हो। अगर आपने प्लान कर लिया किसी भी काम को, तो आप उसको बहुत ही इजीली वे में कर सकते हो। सबसे पहले ना, मैं क्या गलती कर रहा हूं ट्रेडिंग में, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना, तो गलती हमारी बढ़ती जाएगी। गलती क्या है कि मैं जो है ना, ट्रेड को मैनेज नहीं करना आता है मुझे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सेकंड गलती क्या है कि रिस्क को भी मैनेज नहीं करना आता है। और थर्ड हमारी गलती क्या है कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूं भाई। ओवर ट्रेडिंग को मुझे अवॉइड करना है। ये मेरी गलतियां हैं जिनको मैं एक्सेप्ट करता हूं ना। इन सभी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बाद में एक प्लान मैं बनाता हूं। जैसे प्लान मैंने क्या बनाया है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। प्लान में हमने ये बनाया कि ये तीनों जो है हमारा, ये जो तीनों मेरी गलतियां हैं वो कवर हो जाए, और मैं इन तीनों गलतियों पर सुधार कर लूं। कैसे सुधार करूंगा, चलिए वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर वर्डपैड में आ जाता हूं ना। वर्डपैड में आ जाता हूं। यहां पर मैंने डिजाइन किया है अपना जो है ट्रेडिंग प्लान। तो इसी तरह आप भी जो है अपना ट्रेडिंग प्लान जो है डिजाइन कर सकते हो भाई। तो चलो, क्या है हमारा ट्रेडिंग प्लान, वाह वो मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट 25 डेज फ्लिपिंग अकाउंट ना। मैं यहां पर लिखा हूं कि केवल 25 दिन लगेगा मेरे को अपना अकाउंट जो है बड़ा करने में। देखो, जीवन में क्या है ना, आपके सरकार ही केवल रूल बनाएगी। आपको भी अपने लिए रूल बनाना चाहिए कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये रूल आपको भी अपने लिए बनाना चाहिए, ताकि आप जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए अपने रूल्स के अकॉर्डिंग और एक टर्म्स एंड कंडीशन में रहकर। तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि मैं 1 बजे से ही ट्रेड करूंगा दोपहर को, और 2:30 बजे तक ही ट्रेड करूंगा, यानी कि केवल 1.5 घंटा ट्रेड करूंगा। इसका रीजन क्या है कि अगर मुझे एक ट्रेड लेना है, तो 1.5 घंटा मेरे लिए इनफ है भाई ना। 1.5 घंटा इनफ है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास ये मैं देखूंगा कि मेरे पास बैलेंस कितना है ना। तो मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा है वो मैं आपको दिखाता हूं ना। चलो, यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। तो मेरे पास बैलेंस कितना पड़ा है, यहाँ पर देखोगे 60,000 रुपीज का हमारे पास बैलेंस पड़ा है। लेकिन देखो, जब भी आप अपना जो है प्लान बनाइएगा ना, वहां पर आप लिखिएगा कि भाई लेवल लिखिएगा, फिर उसके बाद में स्टार्ट बैलेंस लिखिएगा। मतलब कितने बैलेंस से आप स्टार्ट करने वाले हो। अब उसके बाद में रिस्क लिखिएगा कि भाई हम जो है रिस्क कितना लेंगे किसी भी ट्रेड में, किसी भी लेवल पर। प्रॉफिट हमारा कितना बुक होगा किसी भी लेवल पर। और अगर मेरा प्रॉफिट बुक हो जाता है, तो हमारा एंडिंग बैलेंस कितना रहेगा, ये आपको लिखना ही पड़ेगा ना। तो चलो, मेरे पास बैलेंस कितना, 60,000 रुपीज हमारे पास बैलेंस है ना। अगर मैं लेवल 1 पर, मेरे पास 60,000 रुपीज बैलेंस है, तो अगर मैं लेवल 1 पर स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं रिस्क कितने का लूंगा, ये मेरा प्लान रहेगा कि भाई 1000 का मैं रिस्क लूंगा, और प्रॉफिट कितना रहेगा, 2000 का प्रॉफिट रहेगा। अगर मैं यहां पर प्रॉफिट जो है 2000 रुपीज का बुक कर लेता हूं, तो मेरा एंडिंग बैलेंस कितना होगा, 62,000 रुपीज का होगा ना। तो ये प्रॉफिट हमें कैसे बुक करना है, 1:2 का यहां पर हमारा रेशियो रहेगा। यानी कि हमारा रिस्क 1000 रुपीज का रहेगा, प्रॉफिट जो है उसका डबल रहेगा। जितना हमारा रिस्क रहेगा उसका डबल ही रहेगा। तो देखो, यहाँ पर रिस्क को कैसे हम मैनेज कर रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूं ना। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर लेवल 1 को क्रॉस कर लिया ना, ये लेवल 1 है, इसको आपने क्रॉस कर लिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 2000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और 2000 का रुपीज का अगर प्रॉफिट हुआ है, तो आपका जो है नेक्स्ट डे जब आप लेवल 2 पर ट्रेड करोगे, तो आपका 62,000 रुपीज से स्टार्टिंग बैलेंस होगा। अब आपको रिस्क कितने का लेना है, 1,500 रुपए का लिस्ट लेना है। यानी कि रिस्क को धीरे धीरे बढ़ाना है। यानी कि हमारा माइंड एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये लॉस को हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। अगर स्टार्टिंग में आप 1000 रुपीज का लॉस कर दोगे ना, तो आपका माइंड जो है एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई चलो 1000 रुपीज का लॉस हुआ है, कल हम रिकवर भी कर लेंगे। अगर डायरेक्टली आप 10,000 रुपीज का लॉस बुक कर लोगे, तो वो आपका माइंड जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि भाई चलो रिकवर करते हैं, और रिकवर करने में भाई आप बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है लूज कर जाओगे। तो देखो, धीरे धीरे हमें प्रॉफिट को भी इंक्रीज करना है, धीरे धीरे हमें रिस्क को भी इंक्रीज करना है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो 500 का यहाँ पर डे बाय डे हम यहाँ पर जो है रिस्क इंक्रीज करेंगे। तो अब जो है लेवल 2 पर जो भी हम यहाँ पर रिस्क लेंगे, वो जो हमने प्रॉफिट किया था लेवल 1 पर 2000 रुपीज का, अब उसमें से हम यहाँ पर रिस्क लेंगे 1,500 रुपए का। देखो क्या है ना, कि मार्केट में पैसा आप तभी बना पाओगे जब आप जो है अपने किए गए प्रॉफिट के पैसे पर जो है रिस्क लोगे। अगर आप अपने कैपिटल पर रिस्क लेने लगे हमेशा ना, तो आप मार्केट में पैसा बना ही नहीं पाओगे भाई, लूज कर जाओगे। आपको कुछ पल के लिए लगेगा कि भाई मैं मार्केट में विन कर रहा हूं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना, आप इस तरीके से लूज कर जाओगे ना, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा भाई।
मैं जानता हूं ना, मैं एक्सपीरियंस किया हूं मार्केट को। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, रिस्क हमेशा आपको अपने प्रॉफिट में से लेना है, ना कि आपके कैपिटल में से लेना है। और रिस्क को हमेशा डे बाय डे, जिससे जैसे आप जो लेवल को क्रॉस करते जाओ ना, तो वहां पर आप लेवल पर क्रॉस करते जाओ, तो आपको जो है 500 का रिस्क जो है बढ़ाना है ना, ऐसे बढ़ाते चलना है। देखो एक मजे की बात बता दूं ना, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, 1000 का लेवल 1 पर हमारा रिस्क रहेगा, लेवल 2 पर जो है हमारा जो है 1500 रुपए का रिस्क रहेगा, लेवल 3 पर हमारा जो है 2000 रुपीज का रिस्क रहेगा, लेवल 4 पे हमारा 2500 रुपए का, लेवल 5 पर हमारा 3000 रुपीज का, लेवल 6 पर हमारा जो है 3500 का रिस्क रहेगा ना। तो चलो, यहाँ पर लेवल 6 हमारा हो गया है। तो अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ ना, अगर आप ऐसे ऐसे करके भाई, अगर आपने 25 दिन तक, मतलब 25 लेवल तक आपने क्रॉस कर लिया ना, तो आपका बैलेंस कितना होगा एक्सपेक्ट करो। बैलेंस आपका जो होगा वो का 3,84,000 रुपीज होगा, एंडिंग बैलेंस होगा भाई। आप जो है 60,000, यानी कि 60,000 रुपीज से आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप जो है अपने प्लानिंग के अनुसार जो है अपना यहाँ पर 25 लेवल क्रॉस कर लिया ना, इस प्लान के अनुसार अगर मैंने क्रॉस कर लिया, तो 3,84,000 रुपीज हमारा एंडिंग बैलेंस होगा भाई। कितना है हमारा, 5x मल्टीप्लाई हो जा रहा है। कितना, 5 गुना मल्टीप्लाई हो जा रहा है हमारा जो है बैलेंस जो है। देखो पैसा जो है ना, वो हमारा जो है कंपाउंडिंग की तरफ बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आप सोचो कि भाई एक बैग हमारा बढ़ जाए, तो एक बैग नहीं बढ़ेगा, एक बैग बढ़ेगा भी तो आप उसको एक बैग लूज कर जाओगे। अब इसमें क्या है ना, कि जो मैंने प्लान बनाया है, इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मैंने रखा है। यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखा देता हूं, क्या मैंने टर्म्स एंड कंडीशन रखा है, कि भाई वन ट्रेड, एक दिन में हमें वन ही ट्रेड करना है। और लॉस जो हमारा हो जाएगा, अगर 500 रुपीज का भी हमारा लॉस हो जाता है, तो हमारा माइंडसेट में यह नहीं रहना चाहिए कि भाई इसी 500 को रिकवर करना है। नहीं रिकवर करना है भाई 500 को जो है। अगर ऐसा माइंडसेट हो गया ना, तो रिकवरी वाला हो सकता है, इट में भी आज रिकवर कर लो, 2 दिन 3 दिन लगातार रिकवर कर लो। एक दिन आप यही लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप अपना पूरा कैपिटल जो है ब्लो कर दोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए मैं क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाया हूं, रूल्स बनाया हूं, कि भाई हमें जो है वन डे में एक ही ट्रेड लेना है। तो इन सभी बात को ध्यान में रखना है भाई। और ऐसे आप करोगे ना, तो आपका यहाँ पर सब कुछ मैनेजमेंट रहेगा भाई। कैपिटल को भी आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे, ट्रेड को भी मैनेज कर पाओगे, रिस्क को भी मैनेज कर पाओगे, आप अपने प्रॉफिट को भी मैनेज कर पाओगे। और ओवर ट्रेडिंग को भी अवॉइड करोगे, डिसिप्लिन भी आपके अंदर में आ जाएगा, कंसिस्टेंसी भी हो जाएगी कि भाई किसी भी डिसिप्लिन को हमें कैसे जो है डे बाय डे इंप्रूव करना है। देखो हम अगर ऐसे ही बेफालतू का ट्रेड लेते जा रहे हैं, ट्रेड लेते जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है भाई। बेफालतू का ट्रेड लेते जा रहे हैं, ट्रेड लेने के बाद में हम क्या सीख रहे हैं, वो हमारा मैटर करता है। अगर हम 5-6 दिन, एक दिन में 5-6 ट्रेड ले लिए ना, अगर हमारा लॉस भी हो गया है, या तो एट द एंड ऑफ द हमारा टाइमिंग में हमारा प्रॉफिट भी हो गया ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने डिसिप्लिन को खो दिया है। तो मेरा यह मानना है भाई ना, कि ट्रेडिंग करने की स्किल सबके अंदर है, लेकिन ना प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग कोई नहीं कर रहा है। तो मैं प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग करने की प्लान कर रहा हूं। तो अब जो भी वीडियोस आएंगे ना, इसी लेवल पर आएंगे, कि भाई मैं कैसे इन्हीं लेवल को अचीव कर रहा हूं, और क्या लॉजिक से ट्रेड ले रहा हूं। तो मेक श्योर भाई आप मेरे वीडियो को देखिए, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही भाई, यही मेरा प्लान था ट्रेडिंग का। तो प्लान मेरा कैसा लगा, और आप भी एक ऐसा प्लान बनाइए, ताकि आप ट्रेडिंग में अपना एक जो है जो ड्रीम्स वगैरह है उसको अचीव कर पाओ।